अगर आपके घर में प्लांट्स रखे हुए हैं बहुत ज्यादा तो वो आपको पैसा दे भी सकते हैं, लेकिन अगर गलत दिशा में है तो आपसे काफी कुछ ले भी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और जाने के किस दिशा में प्लांट्स रख सकते हैं, नहीं रख सकते और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। हमें लाइफ प्लांट से मिलती है, हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है, प्यूरिफिकेशन जो है वो भी प्लांट्स करते हैं सभी चीजों की, एनवायरनमेंट की। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर प्लांट्स आपने अपने घर में सही दिशा में रखे हैं तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर गलत दिशा में आपने प्लांट्स रख दिए अपने घर में तो वो आपको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, कि प्लांट्स जो है वो किस टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति वास्तु कर रहा है या कोई व्यक्ति वास्तु सीख रहा है तो वो क्या करता है, प्लांट्स मतलब यहां रख दो, प्लांट्स मतलब वहां रख दो, उसको डायरेक्शन तो पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु में अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनका भी अलग अलग तरीके का इफेक्ट है। कुछ प्लांट्स वाटर एलिमेंट के साथ फ्रेंडली है, कुछ फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करें प्लांट्स की, तो अगर आप यहां पे देखोगे जो आपको ये ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स दिख रहे हैं जनरली, जिनको हम मनी प्लांट्स वगैरह भी बोलते हैं, यहां पे आप देखेंगे इनके जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े ब्रॉड, जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा। तो जो ये वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर लीव्स बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, ये प्लांट्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट को। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये वाटर के साथ फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लांट है जिसके अंदर जो लीव्स हैं वो ब्रॉड ना होके तलवार जैसी धार है, कांटेदार लीव्स हैं, जैसे ये एक बॉटल ग्रीन पाम है, इस प्लांट का नाम है बॉटल ग्रीन पाम। ये वाले जो प्लांट्स हैं ये प्लैनेट मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल होता है फायर। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये फायर जोन्स के साथ फ्रेंडली है प्लांट्स। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत छोटे छोटे क्यूट से प्लांट्स कह लो आप, छोटे छोटे प्लांट्स कह लो, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको इंडोर प्लांट्स भी बोलते हैं, इंडोर प्लांट्स के साथ साथ एयर प्यूरिफायर प्लांट्स भी बोलते हैं। आप अपने घर के अंदर, जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने टॉयलेट्स में, ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम में, सिरहाने पे इस टाइप के प्लांट्स रखते हैं, तो इनको हम एयर एलिमेंट के प्लांट्स जो हैं वो बोलते हैं। जेनरिकली अगर मैं बात करूं तो जो प्लांट्स हैं वो हार्डकोर एयर एलिमेंट का प्रतीक है। जैसे 5 तत्व हैं टोटल, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। तो उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को आपने समझ लिया। प्लांट्स को समझने के साथ साथ आपको थोड़ा सा साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी दिशा में आपको प्लांट्स रखने चाहिए, कौन सी दिशा में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। मैंने पहले भी एक प्लांट्स की वीडियो पोस्ट की थी, उसमें काफी सारे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ धरती पे पहले ही प्लांट्स कम है, जगह जगह प्लांट्स लगाओ वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, धरती पे प्लांट्स कम है, हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए, लेकिन वो प्लांट्स आपको लगाने अपने घर के सामने वाले पार्क में, घर के बाहर। घर के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आपको वास्तु देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी दे सकते हैं अगर पंच तत्वों के हिसाब से गलत दिशा में आपने इनको लगा दिया तो सबसे पहले हम 5 तत्वों के बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करें तो यहां पे आप देख रहे हो, इसको जो आउटर सर्कल है इसको कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन।
साइकिल ऑफ क्रिएशन का क्या मतलब है? वैसे तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन केवल एडवांस वास्तु कोर्स में ही मिलती है, क्योंकि एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने के लिए, ताकि आपको प्लांट्स के बारे में, एलिमेंटल इम्बैलेंस के बारे में थोड़ा सा समझ में आए, तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वाटर एयर को क्रिएट करता है, एयर फायर को क्रिएट करता है, फायर अर्थ को क्रिएट करता है, अर्थ स्पेस को क्रिएट करता है, स्पेस फिर से वाटर को क्रिएट करता है। और ये जो साइकिल है, ये हमारे जीवन में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जो है, कभी भी रुकता नहीं है। इसी के साथ साथ अब मैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की अगर बात करूं, तो जो ये इनर वाले एरोज आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को। जैसे आप देखोगे, अर्थ एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब वाटर क्या है? फ्लो, बह रहा है। अब पानी मतलब जो बह रहा है। अगर आपने बहते हुए पानी के आगे दीवार खड़ी कर दी, तो क्या होगा? वाटर का फ्लो जो है वो टूट जाएगा, और दीवार जो है वो क्या है? अर्थ एलिमेंट। तो यहां पे आप देखोगे, अर्थ एलिमेंट जो है वो वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फायर स्पेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्पेस एयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वाटर फायर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है। अब दोनों केसेस में, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ क्रिएशन में अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे वाटर एलिमेंट जो है वो एयर को बनाता है। मतलब उसकी एयर से दोस्ती हो गई, क्योंकि अगर कोई किसी को बना रहा है तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स है। ऐसे ही एयर फायर को बनाता है। लकड़ी आग में डालेंगे या आग जलेगी तो हवा की मदद से ही जलेगी। दोनों केसेस में एयर फायर को बढ़ाता है, बनाता है, कुछ भी आप कह लो। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये आपस में फ्रेंडली एलिमेंट्स हो। हम यहां लिख देते हैं फ्रेंडली एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपस में तीनों हो गए आपके फ्रेंडली एलिमेंट्स। यहां पे अगर आप देखोगे, एयर एलिमेंट जो है उसको स्पेस एलिमेंट काट रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यहां पे एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट को काट रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसका मतलब एयर एलिमेंट जो है उसकी स्पेस से भी दुश्मनी है, उसकी अर्थ से भी दुश्मनी है। ठीक है। तो अगर मैं 5 तत्वों की बात करूं, तो एयर एलिमेंट क्या है? प्लांट्स। हमारा वीडियो का जो कंटेक्स्ट है वो क्या है? एयर एलिमेंट, प्लांट्स। तो अगर मैं एयर एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो वाटर जोन्स में प्लांट्स ओके हैं, फायर जोन्स में प्लांट्स ओके हैं। लेकिन अगर आप उनको अपने घर में स्पेस के जोन्स में लगाते हैं या अर्थ के जोन्स में लगाते हैं, तो क्या होगा? ये दो एलिमेंट्स आपस में एंटी एलिमेंट्स हैं, इनकी आपस में लड़ाई जो है वो हो जाएगी। तो अगर आप इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिखाई देगा? एयर एलिमेंट जो है वो वाटर और फायर के साथ फ्रेंडली है। तो प्लांट्स हम कहां कहां लगा सकते हैं? केवल वाटर, एयर और फायर के जोन्स में, क्योंकि स्पेस और अर्थ जो है उनकी एयर एलिमेंट के साथ दुश्मनी है, एयर एलिमेंट के साथ नहीं बनती। तो हमारे पास परमिसिबल जोन्स की अगर बात करें, तो कौन कौन से जोन्स हमारे परमिसिबल हैं प्लांट्स को लगाने के लिए? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक वाटर जोन्स में आते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक एयर जोन्स में आते हैं। अपने जोन्स में तो प्लांट्स ऑब्वियसली लग ही सकते हैं। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ के जो जोन्स हैं ये फायर जोन्स में आते हैं। नॉन परमिसिबल जोन्स कौन से हुए? साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अर्थ के जोन कौन कौन से हैं? साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट।
स्पेस के जोन्स कौन से हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। तो ये वाले जो जोन्स हैं ये नॉन परमिसिबल जोन्स कैटेगरी में आ गए कि भैया यहां पे आप किसी भी सूरत में प्लांट्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमारे जो परमिसिबल जोन्स आए, हम केवल उन्हीं जोन्स में प्लांट्स लगाएंगे, उसके अलावा किसी भी जोन में प्लांट नहीं लग सकता। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कौन से प्लांट्स लगेंगे? वाटर जोन्स में कौन से प्लांट लगेंगे? ब्रॉड लीव्स वाले। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर जोन्स में कौन से आ गए? ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स। उसी के साथ साथ यहां पे कौन से आ गए? स्मॉल इंडोर। और फायर में कौन से आ गए? पॉइंटेड लीव्स। जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी, ये वाली पिक्चर, ये जो जोन्स हैं, ये वाले ब्रॉड लीव्स वाले जो प्लांट्स हैं कौन से आ गए? वाटर जोन्स में। बीच वाला जो आप इमेज देख रहे हो पॉइंटेड लीव्स वाले, ये कौन से जोन्स में आ गए? फायर के जोन्स में। और ये कौन से आ गए? एयर एलिमेंट के जोन्स में। ठीक है, तो जब भी आप प्लांट्स यूज करोगे तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ की डायरेक्शन तक ही प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हो। साउथ वेस्ट में, वेस्ट में किसी भी सूरत में आपको प्लांट्स नहीं लगाने। अगर आप वेस्ट में प्लांट्स लगाओगे तो आपने पीछे वाली इमेज में क्या देखा था? वेस्ट का जो जोन है वो स्पेस एलिमेंट का जोन है। स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को काट देगा। स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को काट देगा। तो उससे क्या होगा? मान लो आपने नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने घर में प्लांट रख दिए। ठीक है, तो होगा क्या? ये जोन्स एयर एलिमेंट को काटते हैं। तो क्या होगा? जीवन से जॉय और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके सोशल कनेक्शंस, मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, चर्निंग, वो सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से। ठीक है, इसी के अब ये आपको चेक करना, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो क्या ये इफेक्ट्स हैं, और हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझसे शेयर करने हैं, और उनको हटाने के बाद भी क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी आपको मेरे साथ शेयर करना है। अब इसी पिक्चर में अगर आप देखोगे एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपने साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने प्लांट्स लगाए तो क्या होगा? साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लेट गो, डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके जीवन से लेट गो एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। आप कोई भी छोटी छोटी बात को बहुत लंबे समय तक लिंगर ऑन करोगे, खर्चा नहीं कर पाओगे, जरूरत का खर्चा भी नहीं कर पाओगे, अननेसेसरी क्लटर खर्चे बढ़ जाएंगे जिनकी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये पितृस्थान है। आपके जीवन में रिश्ते, बॉन्डिंग, आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहां पे प्लांट्स आ गए तो क्या होगा? एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को काटेगा। तो आपके रिश्ते काट देगा, आपकी स्टेबिलिटी काट देगा, आपकी आपसी परिवार में जो बॉन्डिंग है उसको हैम्पर करेगा। तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है अगर साउथ वेस्ट में घर में प्लांट्स लगे हो तो। चेक कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया परमिसिबल जोन्स कौन से हैं। अब थोड़ी सी एडवांस बातें कर ले, क्योंकि नॉर्मल बातें तो सभी करते हैं, एडवांस बातें कर ले। अब ये एक नक्शा है। ठीक है, मैंने एक सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए, और उसके ऊपर मैंने 16 दिशाएं प्लांट कर दी। ठीक है, आप इसको समझो, ये एक नक्शा है। इस नक्शे में अब हमारे पास क्या है? परमिसिबल जोन्स तो फिक्स हो गए कि भैया नॉर्थ से लेकर साउथ की डायरेक्शन तक ही प्लांट्स लगा सकते हैं। ये वाला जो एरिया है वेस्टर्न साइड जो है ये प्लांट्स के लिए वर्जित है। तो मैं बात करूंगा सिर्फ उस साइड की। अब प्लांट बेसिकली करता क्या है? जब आप कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आप प्लांट लगाते हैं तो इनविजिबली पंच तत्वों के आधार पर, नेचर के आधार पर
प्लांट जो है उसकी फंक्शनिंग क्या है। प्लांट्स का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, जमीन से पानी खींचता है, एयर रिलीज करता है, पानी खींचता है, एयर रिलीज करता है, पानी खींचता है, एयर रिलीज करता है। अगर मैं आपके साथ एग्जांपल लूं नॉर्थ की डायरेक्शन का, नॉर्थ की डायरेक्शन यहां पे अगर आप देखोगे इस नक्शे में, तो क्या आप देख रहे हो जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ये ईस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप ईस्ट वाला एरिया देखो और उसके बाद अगर आप ईस्ट वाले ट्राइंगल को नॉर्थ वाले ट्राइंगल से आप कंपेयर करो, तो यहां पे आपको दिखेगा नॉर्थ का जो ट्राइंगल है वो ईस्ट के ट्राइंगल से ज्यादा है। मतलब नॉर्थ इस बिल्डिंग में एक्सटेंडेड है। मैं आपको कट एक्सटेंडेड पर भी एक समझाऊंगा डिटेल में। नॉर्थ जो है वो एक्सटेंडेड है। यहां पे अगर आप प्लांट प्लेस करते हो, यहां पे मान लीजिए आपने कोई भी गमला प्लांट, चाहे रियल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, कुछ भी, वो आपने यहां पे प्लेस किया, तो इफेक्ट क्या आएगा, जितना भी एक्सेस वाटर है जो बैलेंस स्टेट से ज्यादा है, जितना भी एक्सेस वाटर है, ये प्लांट उस एक्सेस वाटर को सक कर लेंगे, तो नॉर्थ हमारा बैलेंस हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो एयर कम है, जो एयर एलिमेंट इस स्पेस में कम है, उसको भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि यहां पे जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो एयर को रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसको शक्ति मिलेगी। यहां पे आप प्लांट लगा सकते हो। अब इसी के साथ साथ ये एक सिनेरियो है। यहां पे आप देखो साउथ की डायरेक्शन ज्यादा है, एक्सटेंडेड है। साउथ ईस्ट का जो ट्रायंगल है, ये वाला जो एरिया है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, साउथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, क्रिएट करता है, एनहांस करता है। तो अगर आप यहां साउथ में अगर आप यहां प्लांट्स रखते हैं, यहां पे साउथ में अगर आप यहां पे, क्योंकि साउथ ऑलरेडी मेरा एक्सटेंडेड है, अगर आप यहां पे प्लांट्स रखते हो तो क्या इफेक्ट आएगा, साउथ में प्लांट्स रखने का क्या इफेक्ट आएगा, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है साउथ, यहां पे आप प्लांट्स रखोगे तो प्लांट जो है वो वहां की अग्नि को और ज्यादा बढ़ा देंगे, एक इंबैलेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज कट हो तो भी इंबैलेंस है, कोई भी चीज एक्सटेंडेड हो तो भी इंबैलेंस है। यहां साउथ ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, यहां पे आप प्लांट रखोगे तो ये इंबैलेंस जो साउथ का एक्सटेंडेड इंबैलेंस है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहां पे प्लांट नहीं रख सकते, लेकिन साउथ ईस्ट में प्लांट इस केस में आ सकते हैं। ठीक है, यहां साउथ ईस्ट में आ सकते हैं, साउथ में प्लांट नहीं आ सकते क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। अब आपने वास्तु में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, कमेंट्स में, पोस्ट में, पिक्चर्स में बहुत ज्यादा सुना होगा कि अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ में प्लांट लगा दो, अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ में प्लांट लगा दो, मनी प्लांट लगा दो, ग्रीन सीनरी लगा दो, वगैरह वगैरह। वो कोट सच है, ठीक है। नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगाने से ये इफेक्ट आता है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होगा, प्लांट यहां पे नॉर्थ में वाटर को सक करेगा। यहां पे ब्रह्मदेव जो है, इनका काम है सभी जोन्स में एनर्जीज को फैलाना। अब प्लांट जब यहां पे वाटर को सक करेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मदेव यहां से पानी जो है उसको आगे की तरफ भेजेंगे और व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। बट वो लोग जो बेचारे अभाव में बिना नॉलेज के या कहीं से सुन के अपने घरों में रेमेडीज करते हैं, अगर ऐसा नक्शा है उनके घर का जहां पे आप देखो नॉर्थ का ट्रायंगल बहुत छोटा है, ईस्ट का ट्रायंगल जो है ये कंपैरेटिवली
बहुत ज्यादा बड़ा है। अब यहां पे क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन कम है, नॉर्थ की डायरेक्शन कट है, मतलब यहां पे जो पानी है वो ऑलरेडी कम है कंपैरेटिवली अदर जोन्स। तो अगर आपने गलती से यहां नॉर्थ में अगर आपने यहां पे प्लांट्स लगा दिए तो क्या होगा, जो बचा कुचा पानी है, पहले एक तो पानी कम है, लेकिन प्लांट लगाने से क्या होगा, जो जरा सी मात्रा में जो थोड़ा सा भी पानी है, प्लांट उस पानी को भी सक कर लेंगे और जो हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटीज या कोई कॉल्स वगैरह आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैंने नॉर्थ में ग्रीन सीनरी लगा ली, मैंने नॉर्थ में मनी प्लांट लगा लिया, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। मैं उनसे सिर्फ नक्शे मंगाता हूं और मैं देखता हूं कि भैया नॉर्थ उनका कट है या एक्सटेंडेड है। सारे ही केसेस में नॉर्थ कट होता है जहां पे ये कांड हो जाता है, मतलब कट नॉर्थ में ग्रीन सीनरी या मनी प्लांट लगा देते हैं गलती से। मैं सिर्फ बोलता हूं जी आप अपने प्लांट्स हटा लो और उसके बाद देखो आप ऐसे केसेस में आपको किसी भी सूरत में घर में प्लांट्स नहीं लगाने नॉर्थ में। अब यहां पे आप देखो साउथ और साउथ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं ये आपको कम नजर आ रही हैं, छोटी नजर आ रही हैं। अगर आप इन दिशाओं में अगर आप यहां पे प्लांट्स लगाते हो, अगर आप इस दिशा में अगर आप साउथ में साउथ साउथ ईस्ट में जो कि कट है, अगर आप यहां पे प्लांट्स लगाते हैं तो ये परमिसिबल है ऐसे सिनेरियोज में, ऐसे केसेस में, क्योंकि ये कट है। यहां पे प्लांट्स क्या करेंगे, फायर को एनहेंस करने का काम करेंगे। नॉर्थ में कभी भी प्लांट्स लगाएं, गमलों का कलर सिर्फ नीला होना चाहिए। साउथ में कभी भी प्लांट्स लगाएं, गमलों का कलर हमेशा लाल होना चाहिए। ईस्टर्न साइड में अगर आप प्लांट्स लगाते हो तो किसी भी कलर के गमले लो, रेड, ब्लू या ग्रीन, जो कि ऑलरेडी ईस्ट का जोन है। अब इसी सिनेरियो में एक चीज आपको और देखनी है, जनरिकली अगर बात करें तो ईस्ट की जो डायरेक्शन है आपको पता है कि वो ऑलरेडी एयर एलिमेंट है, और मान लीजिए आपके घर में यहां पे एक बालकनी है, ये वाला जो एरिया है ये आपके घर का फ्रंट है और इस एरिया में बालकनी है। तो ऑब्वियसली जेनरिक वास्तु में अगर हम बात करें तो आप बालकनी में सारे अच्छी तरह प्लांट्स लगा सकते हो, लेकिन क्या आप देख रहे हो कि इस घर में एयर एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है और प्लांट्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन घरों का नक्शा कुछ इस तरीके का होता है जहां पे सारी एयर की डायरेक्शंस बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होती हैं, ऐसे घरों में मैं प्लांट्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आपको प्लांट्स लगाने का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, आप गार्डन में जाके करिए, जरूरी नहीं अपने घर में ही प्लांट्स लगा के आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। आप पार्क में प्लांट्स लगाओ, गार्डनिंग करो, घर में घर के बाहर लगाओ, या अगर आपके पास छत है तो छत पे आप प्लांट्स लगाओ, लेकिन ऐसे फ्लोर्स पे प्लांट लगाने रिकमेंडेड नहीं है एज पर वास्तुशास्त्र। क्यों रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहां पे एयर एलिमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है और अगर आप यहां पे प्लांट्स भी ऐड कर दोगे तो आप एयर एलिमेंट को एक बहुत लंबा बूस्ट दे दोगे, बहुत बुरी तरीके से आप एयर एलिमेंट को एक्सटेंड कर दोगे, जिससे घर में वात इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। वात इंबैलेंस जब क्रिएट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले गैस, एयर बढ़ेगी शरीर में तो उसको हम गैस का नाम दे देते हैं। दूसरी इनडाइजेशन, वात इंबैलेंस से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है। तीसरी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, गैस, इनडाइजेशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी हैम्पर हो जाती हैं। आप या तो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जिससे आपको नुकसान लगता है, या टाइम पे डिसीजन ही नहीं लेते जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी हाथ से
निकल जाती है। तो ये सारे इम्बैलेंस भी देखने को मिलते हैं अगर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसे घरों में ना तो इंडोर प्लांट्स रखें, ना घर के अंदर चार दीवारी में आप प्लांट्स रखो। अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है तो आप अपनी बाउंड्री के बाहर जितने मर्जी प्लांट्स लगाओ, घर के अंदर प्लांट्स का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना। तो अब आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले प्लांट्स कहां कहां पे लगाने हैं, जोन्स आपको पता चल गए। केवल नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ के जोन तक प्लांट्स लगाओगे। साउथ वेस्ट में अगर आपने प्लांट्स लगा दिए, डाइवोर्स और हार्ट अटैक, ये दो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जब साउथ वेस्ट में प्लांट्स लगा देते हैं तो घर में देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न साइड में प्लांट्स लगा दिए तो आपका सोशल कनेक्शन जीरो हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने प्लांट्स लगा दिए तो लिखवा लो, स्किन इश्यूज घर में होंगे ही होंगे, किसी को भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्किन रिलेटेड इश्यूज की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी घर में, कैसी मर्जी। ठीक है, तो ये वाले जो जोन्स हैं सिर्फ इनमें आप अपने घरों में प्लांट्स लगाएं। अगर आपके घर में गलत दिशा में प्लांट्स लगे हैं तो उनको अभी रिलोकेट करें, चेक करें अपने घर में और अपने घर के वास्तु इम्बैलेंसेस को दूर करके एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। धन्यवाद।